IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF से मुआहदे में सऊदी अरब, चीन और UAE ने अहम किरदार अदा किया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और इदारों ने मिलकर मौशी चैलेंजेस को कबूल किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। आलमी तनाज़ात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। SDG मूवमेंट के मुबाहिसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौशी इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान को कर्जे लेने पड़े। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में $150 अरब का नुकसान हुआ। गजा में इंसानी अलमिया खत्म करना और जंग को रोकना है। अमरीकी सदर बाइडेन का जनरल असेंबली से आखिरी खिताब। कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमन के हवाले से काम कर रहे हैं। हमारा इत्तेहाद किसी कौम के खिलाफ नहीं। इजराइल को सिक्योरिटी देने के लिए कोशिशें की। फलस्तीनियों को अपनी आज़ाद रियासत की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। जनरल असेंबली में खिताब में कहा कि इंसानियत पर यकीन रखने वाले इजराइल और नेटो को रोकें। तुर्क सदर की बाइडेन पर भी तनकीद। बोले, जो बज़ाहिर सीज़ फायर की बातें कर रही हैं, वही इजराइल को असलहा और गोला बारूद दे रही हैं। उधर साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पैनिटा ने इजराइल को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा, इजराइल का लबनान में पेचर हमला दहशतगर्दी है। लबनान भी अब जंग के दहाने पर है। दुनिया तूफान की जद में आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस से जनरल असेंबली से खिताब में कहा, फलस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सजा बिला जवाब है। ऐसे चैलेंजेस दरपेश है जिसका पहले सामना नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। मालदीव के सदर से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। लबनान पर इजरायली हमला आलमी कवानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने हमले खतरनाक इश्तियाल अंगेजी करार दे दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़रा बलोच ने कहा, आलमी बिरादरी नस्ल कुशी पर इजराइल के एहतसाब के लिए इक़दाम ले। गजा में पनागुज़ीन कैंपों और घरों पर इजराइल के हमले जारी। मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने नसीरात पनागुज़ीन कैंप और रफा में एक घर को निशाना बनाया। वस्ती गजा पर बमबारी से 14 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 41,500 हो गई। 95,921 जख्मी। दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खैराज अकीदत पेश। आईनी अदालतें जरूरी और मजबूरी हैं। अदालतें बंद कर रहेंगी। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, मिसाक जमहूरियत के तहत अदालती इस्लाहात लाएंगे। माने जिस जिम्मेदारी के लिए आप बैठे हैं वो पूरी नहीं हो रही। 3 नस्लों से अदालती इस्लाहात की जदोजहद की। जज की उम्र से मुतालिक सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करना होगा। हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है। ऑब्वियसली इस पे कंसेंसस बनाना ज़रूरी है। अब टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशंस का ना सोचें। आज़ाद उम्मीदवार ने 3 दिन में किसी जमात में शामिल होना होता है। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI दावेदार नहीं थी। अता ताड़क कहते हैं कि किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। हल्फनामा देने वाली पार्टी तब्दील नहीं कर सकती। आइन में लिखा है, आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन में जिस जमात में शामिल होगा उसका रुकन होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इलेक्शन कमीशन या कोई अदालत अब इसे रिवर्स नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं आइन के बरक्स फैसला करे। वज़ीर आज़म की वापसी के 2-3 दिन बाद आइनी तरमीम ले आएंगे। मैंने आईनी अदालत की तजवीज़ दी थी। ANP सदर ML वली खान का कराची प्रेस क्लब में खिताब। कहा, 3 साल की मुद्दत पे तौसी आ रही है। ज़ाती तौर पर इस अमल को नहीं चाहता, मगर मुल्क बचाने के लिए ये ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के बजाय वो केसेस उठाती है जिस पर उसे पजीराई मिले।
पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस बरकरार। 4 जजेस इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मामला तय हो गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 वकील लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद, हामिद खान अदालत से चले गए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दे दी। आज दोबारा मुशावरत जारी रखने का फैसला। इदारे बातचीत से परवान चढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को बातचीत के कल्चर को फरोग देना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का वर्कशॉप से खिताब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जज को मुतासिब जज ना कहा जाए, जज को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पंजाब के बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी रवामा खत्म हो जाएगी। 50 अरब की सब्सिडी जुलाई से सितंबर तक थी। 1 नवंबर से बिजली की कीमत मुकर्ररा टैरिफ के हिसाब से अदा करना पड़ेगी। 100 यूनिट के लिए 23 रुपये 59 पैसे, 200 यूनिट पर 30 रुपये के हिसाब से अदायगी करना होगी। बिहाड़ी में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची जाँ बहक। बुरसागढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एहतजाज। 1 माह की बच्ची को 2 रोज कबल अस्पताल लाया गया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। अब्बाजी सरकार का कहना है, माजिद और तलहा नामी शख्स मेरा नाम इस्तेमाल करके जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। कल उन्हें समझाया, रात में उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई न की तो भूख हड़ताल करूंगा। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की दस्तक। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्किल। कराटे कॉम्बैट का आलमी एजाज पाकिस्तान के नाम करने वाला शाहजेब रिंद हवाई शहर कोयटा पहुंच गए। कौमी हीरो शाहजेब का वजीर आला सरफराज बुख्ती ने इस्तकबाल किया। शाहजेब रिंद के वालिद का कौमी हीरो का इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल न करने का शिकवा। शाहजेब रिंद से साबिक वफाकी वजीर यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। अकेडमी के लिए 25 एकड़ जमीन देने का ऐलान। 1 लाख रुपए इनाम भी दिया। बरतानवी शहरियों का आज़ाद कश्मीर का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल। बरतानवी शहरियों ने मुजफ्फराबाद को हाला, धीरकोट और बाग की सड़कों पर रिक्शा चलाने का चैलेंज पूरा किया। अर्जा के मकाम पर इख्तितामी तकरीब। 20 मुस्तहिक खानदानों में रिक्शे तकसीम। और शेखुपुरा में बरसकी पाक और हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर सैयद वारिस शाह का सालाना उर्स। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। ज़ाहिरीन की आमद का सिलसिला जारी।